हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मुझे पता है आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, है ना। और कल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। थैंक यू सो 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 मच इसके लिए। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे एप का इंतज़ार भी करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं सबके यहाँ नाम नहीं ले सकती, पर उन जिसने जिसने मुझे मैसेज किया है ना, उन सबका ढेर सारा शुक्रिया। उन सबको ढेर सारा शुक्रिया मेरी तरफ से तो और ऐसे कमेंट करना, ऐसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना। और हाँ, आज का थोड़ा सा पार्ट बहुत इमोशनल होने वाला है। कॉमेडी भी और इमोशनल दोनों मिक्स है। बहुत मज़ा आएगा सबको। और हाँ, कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा आप सबको, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को, ठीक है ना। सुबह के 5 बजे थे। वो तीनों बहुत ज़्यादा थके थे, इसलिए कोई उठा नहीं था। सुबह के 5 बजे वांगजी विंग के पास आता है और कहता है, विंग 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 उठो। ए कुंभकर्ण उठो। किसको कम करने कहा? अभी भी जगा हुआ हूँ। वैसे भी बहुत थका भी हुआ हूँ, सोने दो ना। बिल्कुल नहीं, उठो। नहीं बाबा नहीं, 3 बजे के बाद डरना, क्योंकि 3 बजे के बाद जो टप झाड़ू पोछा लगाता हूँ, ठीक है। अभी सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगाना मेरी बस की बात नहीं। और मैं कभी बहुत झाड़ू पोछा भी नहीं लगाता अपने घर में। याद से तुमने झाड़ू और पोछा भी दिया मेरे हाथ में, मैं नहीं लगाऊंगा, जाओ यहाँ से। विंग, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बताओ? हमें घूमने जाना है। क्या सच में घूमने जाना है? पहले भी क्या होता, अभी जाता हूँ और 2 मिनट में आता हूँ। तुम तो गिरगिट की तरह कलर बदलते हो। हाँ बचपन से आदत है ना, आपकी जैसे। क्या? अभी जाता हूँ क्या? जाओ यहाँ से। अभी जाता हूँ और 2 मिनट में आता हूँ तैयार होके। हाँ, इसलिए कि विंग वहाँ से भाग कर चला जाता है और तीनों ओमेगा नीचे अच्छे से तैयार होकर नहा धोकर आए थे। और ये तीनों अल्फा भी उन्हें देख रहे थे। तभी विंग कहता है, ओ किंग, क्या? सुन। सुना। आता क्या खंडाला? क्या करूं? आके में खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या है ना जंचा। हाँ हाँ, सही कहा। चुप रहो। ऐश तो मैं वहाँ जाकर कराऊंगा जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा ऐश करोगे तुम। क्या सच में? हाँ सच में। है ना गो? हाँ सही कहा तुमने माम जी। आज तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। क्या सच में? हाँ सच में। वाह, बहुत मज़ा आएगा फिर, है ना श्रेयान। हाँ सच में श्रेया, साहू सिंचन थैंक यू। हाँ, वहाँ जाने के बाद कहना। हाँ ज़रूर कहूँगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। इसके कि वो तीनों को, चलो चलो तुम आगे आगे चलो, हम पिछू पिछू आएंगे, पिछू पिछू आएंगे। इसके कि वो तीनों उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और वांगजी जाकर घोड़े पर बैठ जाता है और विंग देखता है। क्या घोड़े से जाना है? हाँ घोड़े से जाना है। क्यों? मुझे अलग तरह का घोड़ा दो। तुम्हारा घोड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं, पसंद नहीं है मुझे। बार बार यही लेकर आता है, घुमाने लेकर जाने की बात ही नहीं करता घोड़ा तुम्हारा। अब करेगा ना, आ जाओ पर, नहीं तो कैंसिल करते हम। नहीं नहीं, कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी बैठ जाता हूँ। हे देखो विंग, हम तो दोनों बैठ गए। तुम दोनों तो फर्स्ट निकले मुझसे ज्यादा। हाँ बैठ जाना, जल्दी जाना है घूमने। हाँ सही कहा। किंग जरा हाथ दो अपना। लो। इसके कि वांगजी उसे ऊपर खींच लेता है और उसे बिठा देता है। और वांगजी घोड़ा चलाने लगता है। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। ये क्या है? घोड़ा किसे चलता है बता रहा था आपको। मुझे पहले से ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों करते हो बाबा? गुस्से से क्या मिलता है बताओ? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चुप रहो। ऐसे कि उनका सफ़र तय हो जाता है और जिस जगह उन्हें जाना था वो जगह वो पहुंच जाते हैं। और विंग देखता है, यहाँ आचिम भी देख रहा था और श्रेयान भी, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग सामने की तरफ देखता है और कहता है, आपने इस जवानी भरी जवानी में अपने मुझे वृद्धाश्रम में क्यों लेकर आए हो किंग? अभी तुम्हें बुढ़ा होने के लिए बहुत साल बाकी है ना जंचा मेरे? हाँ सही कहा। हम बूढ़े होने वाले क्या इतनी जल्दी जो यहाँ लेकर आए हो? जब हमारे बच्चे होंगे, जब हमें लत मार के वहाँ से निकालेंगे ना, तभी हम यहाँ आएंगे ना। अब पहले क्यों लेकर आए? और मुझे यकीन है बिल्कुल आपका बच्चा आपकी तरफ ऊपर जाएगा, बिल्कुल शिशान आपके ऊपर जाएगा। तुमने बच्चे की भी सोच लिया हमारे। मेरा मतलब ये नहीं था, तो फिर क्या है तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। तभी श्रेयान कहता है, साहु सिंचन आप कहाँ लेकर आए हो यहाँ?
यहाँ तो सब लोग टकलू गैंग दिख रही है। क्या? हाँ देखो ना, सब लोग टकले हैं, तो यहाँ टकलू गैंग दिख रही है ना भी? हाँ सही कहा, टकलू के गैंग में लेकर आए जंचा। हाँ सही कहा भी। ये मॉन्क के सब लोग। क्या एचे माँ के बल का आ गई? बल की कमी है इस जगह पर, बल की खेती उगानी पड़ेगी जंचा। सही कहा, बाल की खेती तो उगानी पड़ेगी हम सबको, तो उगाने के लिए लेकर आए हो हमें। नीचे उतरो, ऐसे कह के उन तीनों को नीचे उतारते हैं और सामने की तरफ चलने लगते हैं सब लोग। पर भी इनको पता ही नहीं रहा था वांग जी क्या लेकर क्यों आया है। तभी सामने से गुरु जाता है और कहता है, किंग आप यहाँ? ये मेरा लिटिल मॉन्क हस्बैंड है। अयो मेरा लिटिल अरमान की भी, अरे हस्बैंड भी कहा, हस्बैंड खोड़ दो उसमें से, लिटिल मंक को अच्छा लगता है ये बच्चन को। चुप रहो। ठीक है ना चिल्ला क्यों रही हो, चुप हो। गुरुजी, ये मेरे हमारी ओमेगा है और हम आपको न्यू पत्र में सब कुछ लिख कर भेजे थे, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है। किंग आइए ना, अंदर आइए। वैसे भी दोपहर का टाइम है, खाने का भोजन का टाइम है। चलिए अंदर, हम सब लोग भोजन करते हैं। अयो भोजन, अजन चल भोजन करते हैं, उससे पहले हम चलते हैं, चल नहीं तो टकलो सब कुछ खा लेगा। हाँ सही कहा, इसके कि वहाँ से भाग जाते और वांग जी और सिंचन और साउ सिंचन उन तीनों को घूर के देखते हैं और गुरुजी भी गुस्सा होता है कि उसे टकलू का और सब लोग अंदर जाके खाने बैठ जाते हैं और सबको खाना दे दिया था। अरविंद देता है, जंचा कैसा खाना है रे? हाँ अरविंद ये कैसा खाना है? मुझे नहीं खाना बाबा, मैं ऐसा खाना नहीं खाता। ये बिल्कुल वंजी खाता है वैसे ही खाना है ना? सही कहा, इसे चांद जैसा खाना है, बिल्कुल मुझे नहीं खाना है भी। आज ओ भाई साहब। क्या कहा? मांग टकलो मतलब मांग जी, ओ मांग जी। क्या? गुरुजी हम ये नहीं खाते। तो फिर क्या खाते हो? मैं अच्छा खाना खाता हूँ। ये हमारे लिए सब खानों में से सबसे बढ़िया खाना है, खा लो। मॉन्क सब लोग यही खाना खाते हैं। इसमें तो तीखा नहीं, नमक नहीं, कुछ नहीं लगा है ना जंचा, सब कुछ फीका फीका है। इसने तो जंचा रंगे बिरंगे से मुझे बेरंग बना दिया रे जंचा। अब रो मत ना भी, नहीं वो सब लोग हमारे अल्पा भी देख रहे हैं हम तीनों को। श्रेयन भी कहता है, ये क्यों हो गया मैं मॉन्क? मुझे मॉन्क बनना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो ये क्या सिलसिला हो गया मेरी जिंदगी का। चुप रे जंचा, मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? अभी देख मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे? देख तो सही। गुरुजी, ओ गुरुजी। क्या है बच्चा? मेरा आज ना उपवास है। हाँ मेरा भी उपवास है ना जिनशा? तूने भी उपवास धर लिया श्रीहन? हाँ मैंने भी धर लिया। हाँ मेरा भी उपवास है आज। मॉन्क उपवास धरते हैं, पर तुम तीनों ने उपवास नहीं धरा लगता है। चुपचाप खा लो, ऐसा वांगजी कहता है। तभी एक बार वांगजी को गुस्से से देखता है, खाने को देखता है, मन मार के खाने लगते हैं तीनों। जंचा मुझे नहीं खाना पापा, मुझे भी नहीं खाना, फिर भी खाना ही पड़ रहा है। विंग खा लो। हाँ खाता हूँ। ऐसे कि तीनों खाना लगते हैं। तभी उनका खाना होने के बाद वो मॉन्क कहता है, आज से तुम तीनों यही रहोगे। और दूसरी बात, एक कलर के कपड़े पहने हो तुम तीनों ने, रोब्स पहने हो। कल से ऐसे रोब्स नहीं पहनोगे तुम। कल से तुम सिर्फ सफ़ेद कलर के रोब्स पहनोगे, क्योंकि मॉन्क हमेशा सफ़ेद कलर के रोब्स पहनते हैं। और ये बाल भी कटवाने पड़ेंगे। नहीं बाबा, ये तो मेरे हुस्न की जवानी है बाल के ऊपर से। क्या कह रहा है तू? पता नहीं जंचा, ये मांग कुछ भी कह रहा है टकलो, उसकी वजह से मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए मैं भी कुछ भी कह रहा हूँ। भी सुन लेगा वो, टकलू कह रहा है तू। अच्छा सॉरी गुरुजी। बी ऐसा वांगजी कहता है और बुलाता है, कहता है, वो जो कह रहे चुपचाप मान लो। वो गुरुजी बहुत बड़े गुरुजी है वो। ठीक है किंग, मानूंगा। ऐसे कि वो गुरुजी कहता है, मेरे पीछे आओ। चलो बाबा उसके पीछे चलो, टकलू गैंग के पीछे चलना है। बींग ठीक है ना मांग जी, डटो मत, गुरुजी के पीछे चलना है अभी तो, ठीक है ना? ऐसे कि वो तीनों उनके पीछे चलने लगते और वांगजी सिंचन और साउ सिंचन दूर से देख रही थी और तीनों को यज्ञ में लेकर आते हैं। हे विंग, ये तो बहुत बड़ा यज्ञ है, यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना।
हाँ सही कहा। ये शिवयान, ये क्या है? मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सही कहा। ऐसे कि वो तीनों को उस यज्ञ के पास बिठा देते हैं। तभी वो मॉन्क कहता है, आज मंत्र तुम तीनों कहोगे। हम तीनों और मंत्र, कोई नाता ही नहीं है हमारा, रिश्ता ही नहीं मंत्रों के साथ। क्या कहा? मंत्रों के साथ बहुत गहरा रिश्ता है मेरा तो, और जनचा को तो मुझसे भी ज्यादा, सुयन को तो बता भी नहीं सकता, इतना गहरा रिश्ता है। ये बिंग तो क्या बक रहा है? मुझे तो मंत्र भी नहीं आता। मुझे तो क्या खाता है, मुझे भी कुछ नहीं आता। शिवयान कहता है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। हे, उनको कहने में क्या जाता है, थोड़ी कहने वाले कि तुम कहो, हम नहीं कहेंगे। सच में? तभी मॉन्क कहता है, तो ठीक है, आज के मंत्र तुम तीनों गाओगे। शुरू करो। मैं? हाँ तुम शुरू करो बच्चा। हम यज्ञ को ज़्यादा देर से रुकना अच्छी बात नहीं होती। तुम स्टार्ट करो। एवी स्टार्ट करो। इतना बक रहा था ना, अब तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जनचा नहीं आता। मुझे क्या बता रहा है? अब तो कुछ भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा तुझे। ठीक है कल, ठीक है मैं गाने मतलब मंत्र स्टार्ट कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ करो करो। और सब लोग अपने हाथों में कुछ लेते और उसे यज्ञ में डालने के लिए तैयार ही थे। तभी विंग कहता है, चले छैया 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 छैया, चले छैया 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 छैया, चले छैया 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 छैया, चले छैया 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 छैया। तभी मॉन्क गुस्से से कहता है, क्या कह रहे हो तुम? गाना क्यों गा रहे हो? मैंने मंत्र कहने के लिए कहा है। मेरा तो यही से मंत्र शुरू होता है, मुझे अच्छा जंचक मंत्र मंत्र आता है, जंचक बहुत अच्छे से। ये भी तो मुझे क्यों फंसा रहा है? मैं भी तो डट खा के बैठा हूँ ये जंचक, तू भी थोड़ा खा ले। भाई भाई थोड़ा थोड़ा खा लेते, मजा आता है। ये भी मुझे नहीं आता, तुझे पता है ना। तभी शुयान भी डर जाता है क्योंकि आचिन के बाद उसकी बारी थी। उसे भी पसीना आ रहा था और वो पोंछ रहा था और साउथ सिंचन ये दूर से देख रहा था और उसे मुस्कुरा रहा था। तभी जनचंग कहता है, ठीक है मैं कह देता हूँ। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई अल्फा मुझे प्यार करता, काश कोई अल्फा मुझे प्यार करता। ये सुनकर मॉन्क को गुस्सा आता है, कहता है, ये कैसे अश्लील गाने गा रहे हो तुम? ये यज्ञ है, यज्ञ में ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी शोभा नहीं देती तुम्हें। ठीक है, अब गुस्सा मत करिए ना गुरुजी, मुझसे अच्छा मंत्र शिवयान गा लेता है। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं आता रे। संचा तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? मैंने भी डांट खा लिया, अब तू भी डांट खा लेना। साथ साथ में डांट खाने का मजा ही कुछ और होता है ना भी। हाँ सही कहा, मैंने पहले खा लिया, जनचनी भी खा लिया, तू भी खा ली। मुझे नहीं खाना। टकलू जी क्या? मतलब गुरुजी मैं अभी गाता हूँ मंत्र। शुरू करो, हम रुके हैं। ठीक है। क्या कर रहा है ये, रो रहा है तू? रो रहा है क्या जनचा? देखना ये रो रहा है। मैं रो नहीं रहा, मैं मंत्र कह रहा हूँ। अच्छा कहो कहो मंत्र। हाँ चलो, छैया 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 छैया। ये गा रहा है या सो रहा है या रो रहा है रे जनचा? पता नहीं, लगता है रो रहा है। तभी गुरुजी देखता है कि शिवयान की आंखों में आंसू आए थे। तो गुरुजी कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे मंत्र नहीं आता गुरुजी, मैं मांग नया नया बना हूँ। अच्छा ठीक है रो मत। और हाँ, कल से तुम तीनों चप्पल भी नहीं पहनोगे। क्यों पहनूंगा नहीं, जरूर पहनूंगा। कुछ चुभा भी बात तो मेरी चप्पल में और मेरे पैरों में। मॉन्क कभी चप्पल नहीं पहनते। हे भगवान जनचा, मुझे मॉन्क नहीं बनना बाबा। मुझे भी नहीं बनना। भूत सवार उतर गया मेरा। हाँ मेरा भी उतर गया। साउंड सिंचन को मैं बता दूंगा, मुझे नहीं बनना मॉन्क। मैं उसके अल्फा ओमेगा बनकर अच्छे से रहूँगा। मैं भी जनचा, मुझे भी नहीं बनना मॉन्क भी। मुझे भी नहीं बनना अब। तभी रात हो जाती है और रात को तीनों को चटाई पर सोने के लिए कहते हैं, ज़मीन पर। तभी मॉन्क कहता है, तुम तीनों यहाँ सोओगे। क्या यहाँ सोएंगे? हाँ यही सोना पड़ेगा क्योंकि हम सारे मॉन्क ऐसे ही सोते हैं। ऐसे कि वो वहाँ से चला जाता है कहकर। और जनशा कहता है, विंग देखो ना, हमारे अल्फा कैसे अच्छे से बिस्तर डालकर कितने अच्छे से सो रहे, और हम तीनों इस चटाई पर सोएंगे। बुरा लगेगा ना। किसको? चटाई को। पर क्यों, उसे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हम बिस्तर पर सोते हैं ना, बिस्तर को भी तो बुरा लगेगा।
क्या कह रहा है जंचा, तू पागल हो गया क्या? हाँ विंग, बहुत पागल हो गया, मुझे नहीं सुना। यहाँ देखो इतने सारे मच्छर भी हैं, खून पी लेंगे मेरा। सही कहा, उनका खाना टेस्टी नहीं था ना, तो तुम्हारा खून भी कड़वा ही होगा। ए विंग, अरे वो खाना टेस्टी नहीं था ना। हाँ बिल्कुल टेस्टी नहीं था। ए विंग, ऐसे जीने से अच्छा हम उनके प्रतिव्रता बन कर रहे। हाँ सही कहा जंचा, मुझे नहीं रहना बाबा यार। वो टकलो देख तो नहीं रहा है ना जंचा? नहीं 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 दिख रहा है, क्यों? चल अपने अपने अल्फा के बिस्तर में घुस जाते हैं। हाँ सही कहा, ऐसे कि वो तीनों चुप चुप कर अपने अल्फा के बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं तीनों। और विंग वांगजी को चिपक के सोता है, और सिचान को जंग जंग चिपक कर सोता है, और साउ सिंचान के ऊपर तो शुयान ही जाकर सो जाता है। और तभी सुबह के 5 बजे थे, और वांगजी की नींद खुलती है, और सिचान और साउ सिंचान की भी नींद खुली थी। और वो तीनों अपने अपने ओमेगा को देख रहे थे। एक ऊपर सो रहा था, एक चिपक के सोया था, और एक ने तो पैर ही उसके ऊपर डाल दी थी पूरे। और वांगजी कहता है, विंग विंग। तभी वांग कहा आता है, कहता है, ये क्या है? तुम तीनों ओमेगा कैसे हरकतें कर रहे हो यार हमारी जगह पर आकर? ये हम कदापि मान्य नहीं करेंगे। उठो उठो बच्चों। ए भगवान, सुबह सुबह क्या है बाबा, सुनिए तो दो ना। गुरुजी आप यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिस्तर पर जाकर सोने की, और अपने अल्फा के पास? मैं को अपने ही अल्फा के पास सोता हूँ, थोड़ी दूसरे के अल्फा के पास सो रहा हूँ। तुम कितनी अश्लील बातें करते हो। जंचा, ए जंचा। हे विंग, उस टकलू ने कुछ कहा तो मुझे मत बताना, मुझे नहीं सुनना। टकलो सामने ही खड़ा है, जंचा उठ जा, आँखें खोल ले। तभी जंग जंग आके खोलता है, देखता है, गुरुजी आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने अल्फा के पास सोने की? उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, मुझे नहीं पता था। चुप रहो, आज तो तुम तीनों को सजा जरूर मिलेगी। ए शुयान उठो, शुयान बेटा उठो। ए विंग, तू उस टकलू गैंग की तरह क्यों बहुत बात कर रहा है? मुझे सोने देना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी साउ सिंचन उसे हिलाता है, और शुयान उठता है और कहता है, साउ सिंचन, मैं प्रतिव्रता बन के रहूंगा, मुझे नहीं बनना टकलू गैंग की तरह। तभी गुरुजी को और गुस्सा आता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? हे भगवान, टकलू गैंग यही था, मुझे नहीं पता था। हाँ कब से यही था, तेरी बातें सब कुछ सुन लिया सियान। अब तो जैसे जा मिलेगी अकेले को। ए मुझे अकेले को? हाँ नहीं, तुम तीनों को सजा मिलेगी हमारा अपमान करने की। तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए यहाँ के, ऐसे कि उन तीनों को वहां से खींच कर लेकर जाते हैं वो मॉन्क। और बांगजर सिंचान और साउथ सिंचान परेशान होते हैं और उनके पीछे चलने लगते हैं, और बिंग को वो एक जगह लाकर खड़ी करते हैं। और साउथ सिंचान वहां से देख रहा था, और बांगजर सिंचान भी देख रहे थे, और शुयान भी सामने की तरफ देखकर उसकी आंखों में तो आंसू ही आते हैं, और जंग जंग के भी। तभी वो मॉन्क कहता है, तुम तीनों ने आज गलती की है, तो आज तुम तीनों को इस पर चलना पड़ेगा, वो भी वहां तक। वो एक जलती हुई कोयला थी, बहुत जली हुई कोयला थी वो। उस पर कोई चलेगा ना तो उसकी चमड़ी उथड़ जाएगी, जल जाएगी पूरी चमड़ी। ऐसा लगेगा कि वो सच में आग में जल रहा है। हे भगवान, मैं क्यों चलूंगा उस पर? मैंने कोई रूल भी नहीं तोड़ा, मैं अपने अल्पा के पास ही सोया था, है ना जंचा? हाँ हम भी, हम क्यों सजा ले, है ना शुयान? हाँ हाँ सही कहा, हम क्यों सजा ले? सजा तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मॉन्क के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। चलो उस पर। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं चलूंगा और तभी मॉन्क उसे खींचता है, चलो उस पर। जंचा तू बढ़ाई तो जा। नहीं नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, शुयान बड़ा है, तू जा शुयान। नहीं नहीं, मैं भी छोटा ही हूँ, अभी के लिए तो छोटा ही हूँ मैं भी। मुझे नहीं जानना बाबा, जंचा ये मुझे खींच रहा है, खींचो ना जंचा। हाँ हाँ अभी खींचता हूँ, शुयान मदद कर। हाँ अभी करता हूँ। ऐसे क्योंकि वो विंग के दूसरा हाथ पकड़े थे, और विंग को इस तरफ खींचते हैं, और मॉन्क सारे मॉन्क उस तरफ विंग को खींच रहे थे। ए भगवान, दोनों हाथ तोड़ के ही मानोगे क्या? एक बारी किसी बार इकड़े भी, इधर भी खींच रहे और उधर भी खींच रहे। जंचा मेरा हाथ टूट जाएगा जंचा। विंग क्या करूँ, ये मॉन्क कैसे कैसे जिद्दी है इतने। पता नहीं टकलू गैंग को ज्यादा ही जिद्दी है। सही कहा, हम बालों वाला का एक गैंग और टकलू वाला का गैंग, बस देखते हैं कौन सा गैंग जीतता है। हे जंचा, या कोई शर्त लगी है क्या? मेरे हाथ टूट जाएंगे उसका क्या? हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, तेरा हाथ पकड़े ना हमने। हाँ वही तो जंचा, खींचना जंचा इस तरफ। हाँ अभी खींचता हूँ। तभी मॉन्क को गुस्सा आता है, कहता है,
बचाओ, इस पर चढ़ो, ये सजा तो लेनी ही पड़ेगी तुम्हें। तभी वांगजी आता और कहता है गुरुजी, और सारे लोग उस तरफ देखते हैं। अरविंद का हाथ सारे लोग छोड़ देते हैं। अरविंद नीचे गिरता है। हे भगवान, टिमी पर गिर गया, मेरे बट पर गया, हे मैं गिर गया, हे मैं गिर गया, हे मैं गिर गया। तभी जंगचंग उसे उठाता है और आगे देखता है। तभी वांगजी आता और कहता है गुरुजी, ये सजा जरूर लेंगे। हे भगवान, अभी तो गिरा, मैं नहीं सजा लूंगा। जाओ बाबा जाओ, मैं नहीं लूंगा। जंग चाहिए मुझे सजा देने की बात तय कर रहा है, मैं नहीं लूंगा बाबा। हाँ मतलब इसकी सजा मैं लूँगा गुरुजी, क्योंकि मेरे ओमेगा गलती करेगा तो उसका सजा तो मुझे ही लेना पड़ेगा। मैं मानता हूँ आपके बहुत सारे रूल्स का उन्होंने उल्लंघन किया, इसके लिए मैं ये सज़ा ज़रूर लूँगा। और वांगजी उस कोयले पर चलने लगता है। अरविंद देखता है और उसकी आंखों से पानी आता है। अरविंद कहता है क्या कर रहे हो, और एक्टिंग मत करो, नीचे उतरो, हीरो बनने की जरूरत नहीं किंग, नीचे उतरो। चुप रहो विंग, तुमने गलती की है, आज सज़ा तो लेनी ही पड़ेगी ना मुझे। माफ कर दो, नीचे उतरो ना। ओ किंग, नीचे उतरो किंग। तभी वांगजी चल ही रहा था और वांगजी की आंखों से भी दो बूंद आंसू नीचे छलक जाते हैं। अरविंद देखकर उसके आंखों में भी आंसू आते हैं। अरविंद कहता है वांगजी नीचे उतरो ना, बच करो वांगजी। क्यों भी, क्यों बस करूं, बताओ क्यों? तुमने सच में मुझे क्यों, तुमने क्या हालत बना के रखी मेरी, बताओ। मैं तो तुमसे प्यार करने लगा था भी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुमने आज जो गलती की ना भी, उसकी सज़ा तो मैं भुगत रहूँगा, याद रखना। मुझे माफ कर दो, नीचे उतरो, बच करो ना, बहुत जलता हुआ है, बहुत जल जाएगा तुम्हारा पेड़, नीचे उतरो ना। बिल्कुल नहीं भी, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ये सज़ा मैं क्यों ले रहा हूँ? क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम्हें पता है भी, तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं होगा ना। तुम्हें पता है जब मेरा रिश्ता तुम्हारे पास आया था ना, मैं बहुत खुश था, क्योंकि तुम्हें पता है मैं पहली बार, उससे पहले तुम्हें देखा था मैंने, तभी तुमसे प्यार करने लगा था भी। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। पर तुमने क्या किया बता? तुमने मेरा प्यार का बिल्कुल लिहाज नहीं रखा। तुम्हें तो बड़ों का लिहाज नहीं करना आता, तो तुम मेरा क्या लिहाज करोगे बता? इसलिए मैं तुम्हें सख्ती से बिहेव करने लगा था तुमसे। मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहता था भी, पर तुम्हें तो भूत सवार था ना मॉन्क बनने का। और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए अगर मुझे इस कोयले पर भी चलना पड़ेगा ना, तो चलने के लिए तैयार हूँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हें इस बंधन पे बांध कर रखा है ना, वो बंधन में तोड़ने के लिए तैयार हूँ भी। आज से तुम्हें मुक्त करता हूँ इस बंधन से मैं। मुझे माफ कर दो, मुक्त मत करो वीर बच्चन को। वीर बच्चन हर बात मानेगा, विंग विंग बहुत मानेगा बात। मुझे माफ कर दो ना कि नीचे उतरो। मैं सच्ची में आपकी सारी बात मानूंगा, अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। नीचे उतरो ना किंग, प्लीज किंग नीचे उतरो, प्लीज किंग, बहुत जल जाएगा फिर, नीचे उतरो ना। क्यों भी, क्यों नीचे उतर बताओ क्यों? तुमने तो मेरे प्यार का बिल्कुल लिहाज नहीं किया भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भी, और हमेशा करता रहूँगा, याद रखना। पर आज से तुम्हारा रास्ता अलग है भी, और मेरा रास्ता अलग है, याद रखना भी। नहीं याद रखूंगा, मैं आपके रास्ते पर चलूंगा। मुझे माफ कर दो वांजी, मुझे आपके साथ रहना है। मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ वांजी, अभी इसी वक्त से प्यार करने लगा हूँ वांजी। नीचे उतरो ना, मुझे नहीं पता था तुम मुझे प्यार करते हो, सच्ची में। मुझे तो मॉन्क बनने का बहुत सवाल था, उतर गया ना भूत सवाल। नीचे उतरो ना वांजी, मुझे माफ कर दो। नहीं भी, बिल्कुल नहीं भी, इस बार नहीं भी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। जा सकते हो विंग, यहाँ से तुम जाओ, अपने घर लौट जाओ, जाओ विंग। नहीं जाऊंगा, वे बच्चा नहीं जाएगा। नीचे उतरो ना वांजी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ वांजी, नीचे उतरो। मैं हर बात मानूंगा तुम्हारी, अच्छा बच्चा बनूंगा। नीचे उतरो ना, तुम्हारे प्यार का मुझे एहसास बिल्कुल नहीं था, अब एहसास हो गया वांजी। मुझे नीचे उतर, जंग जा कहो ना, जंग जा। हाँ वांजी को नीचे उतरे ना प्लीज।
जी गगा नीचे उतरे ना, श्रेयन तो भी कुछ कहे ना। हाँ गगा नीचे उतरे ना प्लीज। जंचा नीचे नहीं उतर रहा है, उसे चल जाएगा जंचा वो। देखो ना उसकी आंखों में आंसू आ गई जंचा, मुझे भी आंखों में आंसू आ गई जंचा। विंग मत, वो नीचे उतर जाएंगे। मुझे माफ कर दो ना वांगी, नीचे उतरो ना प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ प्लीज वांगी, मैं और बात मानूंगा तुम्हारी, प्लीज नीचे उतरो, मैं अच्छा बच्चा भी बनूंगा, नीचे उतरो ना प्लीज। पर वांगजी सुन नहीं रहा था, वांगजी उस पर चढ़ ही जा रहा था, चढ़ ही जा रहा था। उसके उसके पैर बहुत जल रहे थे और पैर से वो वो अलग तरह के कलर भी आ रहे थे, मतलब काला काला हो चुका था उसका पैर। फिर भी वांगजी मान नहीं रहा था, उस पर चल ही जा रहा था। विंग बहुत फुट फुट के रो रहा था। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। क्या वांगजी सच में विंग को माफ़ करेगा? विंग को एहसास तो हो गया उसके प्यार का, और मोंग का भूत भी उतर चुका है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? और कमेंट करके ज़रूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।